आईपीएल इंडिया का क्रिकेट त्योहार जो फिर से शुरू हो चुका है। ये दुनिया की सबसे मालदार और सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। अब मैं वो पीएसएल वर्सेस आईपीएल यानी पाकिस्तान सुपर लीग वर्सेस इंडियन प्रीमियर लीग वाली बहस में नहीं जाऊंगा। ये बहस इसलिए भी बेकार है क्योंकि जितना पूरे पीएसएल का बजट है इतना तो मुंबई इंडियंस की अकेली टीम का बजट है। और अगर आईपीएल की बात करें तो आईपीएल के राइट्स अभी 4000 करोड़ के बिके हैं। खैर आईपीएल आ गया है और इस बार टाटा इसे स्पॉन्सर कर रहा है। डीएलएफ से लेकर टाटा के इस सफर की भी एक अपनी कहानी है, पर आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। आज तो बात करेंगे कि आईपीएल पैसे कैसे और कितना कमाता है, क्योंकि आईपीएल के साथ जो ये नाम आप देखते हैं वो ऐसे ही नहीं मिलते, बल्कि इनकी भी एक कीमत होती है। आज की तारीख में आईपीएल एक ब्रांड है और इतना बड़ा ब्रांड जिसकी वैल्यू का अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 4000 करोड़ तो सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट है। और आज हम आपको आईपीएल के पैसे का सारा गेम समझाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। 13 सितंबर 2007 भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर पहला टी20 वर्ल्ड कप जीता। और जीत के बाद ही बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी बेस्ड 20 टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। अब वैसे तो फ्रेंचाइजी बेस्ड डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं था, लेकिन बीसीसीआई जानती थी कि भारत में क्रिकेट को लेकर जो दीवानगी है वो इस टूर्नामेंट को किसी भी फ्रेंचाइजी बेस्ड टूर्नामेंट से बहुत ज्यादा पॉपुलर बनाने वाली है। और इस तरह शुरुआत हुई इंडियन प्रीमियर लीग की। आईपीएल का स्टार। आईपीएल जब शुरू हुआ तो उस समय 8 टीमें बनाई गई, जिसके लिए सबसे पहले तो बीसीसीआई ने उन शहरों की एक लिस्ट बनाई जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स के लिए बेस्ट है और जहाँ क्रिकेट देखने वाली ऑडियंस भी ज्यादा है। इसके बाद आईपीएल ऑर्गेनाइजर्स ने कमेटी बनाई जो आईपीएल के लिए टेंडर भरने वाली कंपनी और उनके ओनर्स की वैल्यूएशन, ईयरली रेवेन्यू और यहाँ तक चेक करती है कि कंपनी पहले कभी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर बैंकरप्ट तो नहीं हो चुकी है। शुरुआत में कम वैल्यूएशन वाली कंपनियों को भी मौका दिया गया, लेकिन अब मिनिमम 3000 करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनियां ही टेंडर भर सकती हैं। टेंडर प्रोसेस पूरा होने के बाद ऑर्गेनाइजर्स ऑक्शन इवेंट रखते हैं जहां कंपनियां सिटीज पर बोली लगाती हैं। साल 2008 में जब पहला फ्रेंचाइजी ऑक्शन इवेंट रखा गया था तो उस समय आईपीएल फ्रेंचाइजीज का टोटल बेस प्राइस $400 मिलियन यानी करीब 3000 करोड़ का था, जो ऑक्शन खत्म होने तक 723.59 मिलियन $5473 करोड़ रुपए हो गया। और क्योंकि बीसीसीआई इस टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजर है, इसीलिए सारा पैसा उसकी जेब में जाता है। यही नहीं, बीसीसीआई चाहे तो किसी टीम को टूर्नामेंट से टर्मिनेट भी कर सकती है, जैसे पुणे वॉरियर्स और कोची टस्कर्स केरला के साथ हुआ। वहीं साल 2015 में जब चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर बैन लगा तो इनकी जगह ऑर्गेनाइजर्स ने सिर्फ 2 साल के लिए राइजिंग पुणे सुपर जायंट और गुजरात लायंस को आईपीएल में शामिल किया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल होने वाली आईपीएल टूर्नामेंट में 2 नई टीमें भी खेलने वाली हैं, जो है लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस। आरपीएसजी ग्रुप ने जहां लखनऊ को 7000 करोड़ में खरीदा, वहीं सीवीसी कैपिटल ने 5200 करोड़ में गुजरात टाइटंस को खरीदा है। खैर अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आईपीएल की फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनने वाली कंपनियां कोई छोटी मोटी नहीं होती। पर क्या आप ये जानते हैं कि कैसे डिसाइड होता है कि कौन सी टीम कितना खर्च कर सकती है और ऑक्शन के लिए खिलाड़ियों का सिलेक्शन कैसे होता है? चलिए हम बताते हैं ऑक्शन कैसे काम करता है। आईपीएल के लिए प्लेयर्स के ऑक्शन से पहले ऑर्गेनाइजर्स उन नेशनल इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की लिस्ट बनाते हैं जो आईपीएल में खेलना चाहते हैं। कोई प्लेयर चाहे ऑक्शन से पहले अपना नाम वापस भी ले सकता है, हाँ, लेकिन बोली लगने के बाद अगर वो ऐसा करता है तो उसे फाइन भरना पड़ता है। वहीं प्लेयर्स की ऑक्शन लिस्ट में उन डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी शामिल किया जाता है जिन्होंने घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट्स में अपनी परफॉर्मेंस और रिकॉर्ड से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसके बाद खिलाड़ियों को अपने पेरेंट बोर्ड के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ अपना बेस प्राइस बीसीसीआई को बताना होता है। आपको बता दें कि बेस प्राइस वो मिनिमम प्राइस होता है जिस पर खिलाड़ी टूर्नामेंट में खेलने के लिए तैयार होता है, और ये बेस प्राइस 20 लाख से 2 करोड़ तक होता है। आपने देखा होगा कि जहां इंटरनेशनल प्लेयर्स का बेस प्राइस काफी हाई होता है, वहीं डोमेस्टिक प्लेयर्स का बेस प्राइस काफी कम होता है, क्योंकि डोमेस्टिक प्लेयर्स को डर होता है कि अगर वो बेस प्राइस ज्यादा रखेंगे शायद कोई टीम उन्हें नहीं खरीदेगी। खैर प्लेयर्स की लिस्ट तैयार होने के बाद ऑर्गेनाइजर्स 2 दिन का ऑक्शन इवेंट रखते हैं, जो इस साल बेंगलुरु में हुआ था। आईपीएल की हर टीम को 90 करोड़ का बजट दिया जाता है, जिसमें उन्हें अपनी टीम के लिए 25 खिलाड़ी खरीदने होते हैं। वहीं ऑक्शन से पहले टीम्स को अपने 5 खिलाड़ियों को रिटेन करने का चांस भी दिया जाता है, जिसमें 3 इंडियन और 2 इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं। और रिटेन के बाद जो पैसा बचता है उसी में फ्रेंचाइजीज को अपनी टीम के लिए नए खिलाड़ी खरीदने होते हैं। नई टीम्स को इक्वल चांस मिले, इसलिए लखनऊ और गुजरात टाइटंस को मौका दिया गया था। अब वो रिलीज प्लेयर्स में से 3 प्लेयर्स ऑक्शन से पहले ही खरीद सकती हैं। बीसीसीआई और टीम के मालिक कैसे कमाते हैं, आईपीएल के लिए टीम कैसे बनती है और खिलाड़ी कैसे चुने जाते हैं, ये तो क्लियर हो गया। पर टीम्स पैसा कैसे कमाती हैं, यही सोच रहे हैं ना? चलिए बताता हूँ।
दोस्तों, हर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की तरह आईपीएल के भी 4 मेजर अर्निंग सोर्सेज हैं। पहला मीडिया राइट्स, दूसरा स्पॉन्सरशिप, तीसरा एडवर्टीजमेंट और चौथा टिकट सेलिंग। मीडिया ब्रॉडकास्ट राइट्स। आईपीएल का 60% प्रेजेंट रेवेन्यू सिर्फ मीडिया राइट से आता है। आईपीएल 2008 से आईपीएल 2017 तक इस टूर्नामेंट के मीडिया राइट सोनी एंटरटेनमेंट के पास थे, जिसके लिए उन्होंने 8200 करोड़ रुपए दिए थे, माने हर सीजन का 820 करोड़ रुपए। साल 2018 में स्टार इंडिया ने 16,347 करोड़ में अगले 5 सालों के लिए इस टूर्नामेंट के राइट्स खरीद लिए, माने एक सीजन के राइट्स स्टार इंडिया ने 3,269 करोड़ में खरीदे। वहीं आईपीएल के ओटीटी राइट्स भी स्टार इंडिया के ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार डिज्नीज के पास है। और देखा जाए तो यह सौदा स्टार इंडिया के लिए मुनाफे का ही है, क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो आईपीएल मैच के दौरान 10 सेकंड के एड दिखाने के लिए स्टार 12.5 लाख रुपए चार्ज करता है। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 40 दिन चलने वाले इस टूर्नामेंट के दौरान स्टार इंडिया खुद कितना कमाता होगा। टाइटल स्पॉन्सरशिप। आपने आईपीएल के हर सीजन में आईपीएल के नाम से पहले किसी ना किसी कंपनी का नाम लिखा देखा होगा, जैसे टीएलएफ, वीवो, पेप्सी और अब टाटा। दोस्तों, इसी को टाइटल स्पॉन्सरशिप कहते हैं। आईपीएल के आगे अपनी कंपनी का नाम लिखवाने के लिए कंपनियां पानी की तरह पैसा बहाती हैं। फ्रेंचाइजी की तरह आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप पाने के लिए भी कंपनियों को टेंडर भरना पड़ता है। चुनी गई कंपनी आईपीएल के साथ कम से कम 2 से 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। आईपीएल के सबसे बड़े टाइटल स्पॉन्सर्स अब तक का वीवो रहा है, जिसने 2018 में आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 2100 करोड़ रुपए की बिडिंग की थी। वहीं आईपीएल 2022 और 2023 की टाइटल स्पॉन्सरशिप टाटा ग्रुप के पास है, जिसके लिए उन्होंने 433 करोड़ रुपए दिए हैं। टाइटल स्पॉन्सरशिप के अलावा ऑफिशियल स्पॉन्सर्स, अंपायर स्पॉन्सर्स और ऑफिशियल स्ट्रैटेजिक टाइम आउट स्पॉन्सर जैसी कैटेगरी से भी ऑर्गेनाइजर्स 10 से 150 करोड़ कमा लेते हैं। टिकट सेलिंग। स्पोर्ट इवेंट्स में पहले टिकट सेलिंग मेन अर्निंग सोर्स माना जाता था। हाँ, लेकिन अब टिकट सेलिंग पर ऑर्गेनाइजर्स की डिपेंडेंसी कम हो गई है, और फिर भी आईपीएल के एक मैच से ऑर्गेनाइजर्स कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए कमा ही लेते हैं। अभी 2020-21 के सीजन को छोड़ दिया जाए तो हर सीजन में टिकट सेलिंग से ऑर्गेनाइजर्स और फ्रेंचाइजीज ने अच्छा पैसा कमाया है। वहीं अगर कोई टीम अपने होम ग्राउंड पर खेलती है तो उस मैच की टिकट सेलिंग से आने वाला पैसे का 80% हिस्सा होम टीम को ही मिलता है, और बाकी बचे 20% को दूसरी टीम और बीसीसीआई बराबर बांट लेती है। एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन। एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन ज्यादातर टीम बेस्ड होते हैं, माने कंपनियां फेमस प्लेयर्स या फिर टीम से अपने ब्रांड का प्रमोशन करती हैं, जिसका पैसा फ्रेंचाइजीज को जाता है। हाँ, लेकिन कौन सी फ्रेंचाइजी एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन से कमाती है, ये उसकी टीम की पॉपुलैरिटी पर डिपेंड करता है। जैसे मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजीज अपने लोकल स्पॉन्सर से ही सालाना 50 से 60 करोड़ कमाती है, जबकि बाकी टीम सिर्फ 18 से 25 करोड़ ही कमा पाती है। इसके अलावा आईपीएल फ्रेंचाइजीज अपनी टीम्स की टी-शर्ट्स, वॉचेस, स्टिकर्स जैसे कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट की सेलिंग से भी अच्छा खासा पैसा कमा लेती है। आईपीएल के दौरान जनरेट होने वाले टोटल रेवेन्यू का 50% हिस्सा अकेले बीसीसीआई लेती है, और बाकी बचे 50% को फ्रेंचाइजीज में बांट दिया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, टाइटल स्पॉन्सरशिप और ऑफिशियल पार्टनरशिप के जरिए ही आईपीएल ने 19,500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जिससे अकेले बीसीसीआई ने 9,750 करोड़ रुपए कमाए हैं, और हर फ्रेंचाइजी को 1,220 करोड़ रुपए मिले। माने हर सीजन में एक फ्रेंचाइजी ने कम से कम 250 करोड़ रुपए कमाए। वहीं अगर इसमें आईपीएल टीम्स के लोकल स्पॉन्सर्स को जोड़ दिया जाए तो ये मुनाफा और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा आईपीएल के विनर और रनर अप टीम्स को जो प्राइस मनी मिलता है वो भी पूरी टीम में बराबर बंटता है। इस तरह देखा जाए तो आईपीएल की हर फ्रेंचाइजी सालाना 300 करोड़ तो कमाई लेती है। बीसीसीआई ने अपने एक स्टेटमेंट में दावा किया था कि 2015 में देश की जीडीपी में आईपीएल ने 1,150 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट किए थे। लेकिन दोस्तों, बीसीसीआई और आईपीएल टीम्स इतना पैसा कमा पा रही हैं तो सिर्फ आप जैसे क्रिकेट लवर्स की वजह से और इंडियन ऑडियंस के बीच इसी मैसिव पॉपुलैरिटी और हाई व्यूअरशिप की वजह से। आज आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 47,500 करोड़ रुपए की हो गई है। आईपीएल में आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।